दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है। ऑप्शन है 51%, 41%, 71% या फिर 29%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71%। दूसरा क्वेश्चन है मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, आर्कटिक महासागर, फतेह सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। तीसरा क्वेश्चन है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है। ऑप्शन है भाटा, ज्वार, ग्रहण या फिर तरंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार। चौथा क्वेश्चन है इनमें से कौन झील है। ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, फतेह सागर या फिर अरब सागर। इसका आंसर हो जाएगा फतेह सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को भरिए। पहला क्वेश्चन है नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है। नदी का जल समुद्र में गिरकर खारा हो जाता है। तो यहाँ पे खारा लिखेंगे हम, खारा। ज्वार भाटा डैश में होता है। ज्वार भाटा समुद्र में होता है। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन है जल संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है जल के कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। जल के विभिन्न उपयोग लिखें। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। पानी के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला भूमि के अंदर का जल जिसे हम कुआं या हैंडपंप द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा नदियाँ। तीसरा है पहाड़ों पर के बर्फ जो गल कर पानी बनते हैं और नदियों में पहुंच जाते हैं। चौथा है तालाब। पांचवा है झरना। छठा है समुद्र। तो ये हमने यहाँ पे लिखा स्रोतों के बारे में, जल के स्रोतों के बारे में। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। अगला क्वेश्चन है जल के विभिन्न उपयोग लिखें। इसका उपयोग यहाँ पे देखिए। इसका उपयोग है कि उसमें बड़े बड़े जहाज चलाकर उससे देश विदेश से व्यापारिक सामान मंगाया और भेजा जाता है। समुद्र के जल से नमक बनाते हैं। समुद्र जल में मछलियाँ मिलती है जो मछुआरों को रोजी और मांसाहारियों को भोजन देती है। समुद्र में शंख, सीपी, कौड़ी आदि अनेक सामान मिलते हैं। सीपी से मोती मिलता है। मूंगा भी समुद्र से ही मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आंसर होगा जमीन के नीचे जल स्तर बनाए रखने के लिए हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे। उसमें एकत्र जल से ज़रूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। इसी का पानी रिस कर जमीन में जाता रहेगा और नीचे का जल स्तर बना रहेगा। वर्षा जल को एकत्र कर पाइपों के सहारे जमीन के अंदर तक भेजा जा सकता है। इससे जल स्तर बना रहेगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल का वितरण का विवरण यहाँ पे दिया गया है। ये है मानचित्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जलमंडल है, यानी कि पृथ्वी पर 71% पानी है। तो यहाँ पे जल के विवरण में आप देखिए महासागर में 97.3% पानी है। बर्फ क्षेत्रक में 02.0% पानी है। भूमिगत जल में 00.68% पानी है। झीलों का अवलवन जल 0.009% पानी है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें यहाँ पे 0.009% पानी है। वायुमंडल में 0.0019% पानी है। नदियों में 0.0001% पानी है। यानी कि 100% में से पानी जो है हर जगह बटा हुआ है। महासागर, बर्फ क्षेत्रक, भूमिगत जल, झीलों का अवलवन जल, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वायुमंडल और नदियों में सभी जगह पानी वितरित है, यानी बटा हुआ है। आई होप आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की झील कहाँ कहाँ है, नाम लिखें। पहला है डल झील जो कि श्रीनगर में है। नैनी झील
ये उत्तराखंड में है, नैनी में। कांवर झील है बिहार के बेगूसराय में। बरैला झील है बिहार के लखीसराय में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन सी आदत सही और कौन कौन सी गलत है और क्यों। पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है जो कि बाल्टी में पानी लेकर नहा रहा है। दूसरे चित्र में नल खुला हुआ है, बाल्टी भर चुकी है और पानी नीचे गिर रहा है। तीसरे चित्र में इस लड़के ने नल को खुला छोड़ दिया है और ब्रश कर रहा है, जिससे कि पानी की बर्बादी हो रही है। चौथे चित्र में ये लड़का जो है बाल्टी से नहा रहा है, जो कि अच्छी आदत है, इससे पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। पांचवें चित्र में ये लड़का लोटे में पानी लेके दातुन कर रहा है, जिससे कि पानी की बर्बादी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये दोनों आदत ही गलत है और ये तीनों आदत सही है। आई होप आपको 5 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 6 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। समुद्र का पानी जब ऊपर उठे और तटवर्ती भूमि को डुबो दे तो उसे ज्वार कहते हैं। फिर यह समुद्र का जल कम होकर पीछे लौट जाता है, तब इसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महीने में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अर्धमासिक ज्वार ऊंचा होता है, जिसके बल पर बड़े बड़े जहाज आंतरिक पतनों तक पहुंच जाते हैं। फिर वह भाटा के समय लौटकर समुद्र में चले जाते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जल चक्र किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, पृथ्वी पर अवस्थित जल का वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना और फिर बादल का वर्षा रूप में बरसकर पृथ्वी पर पहुंचकर जल बनना आदि क्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र का प्रक्रम सदैव यानी हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ पे आप इस फिगर के द्वारा जल चक्र को समझ सकते हैं। जल से जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। जलवाष्प से बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है और वर्षा से फिर जल प्राप्त होता है और फिर जल से जलवाष्प, फिर बादल और फिर वर्षा और फिर जल बनता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलते ही रहती है, तो इसी को जल चक्र कहते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है, क्यों। आंसर होगा, समुद्र के जल में हमेशा तरंगें उठती है और गिरती रहती है। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता। अपने को संभालने की कोशिश में वह थक जाता है और कभी कभी इसमें डूब भी जाता है। इसलिए समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र का जल खारा होता है, क्यों। आंसर होगा, समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक होता है। इसी कारण यह पानी पीने के काम नहीं आता। इसमें नमक की मात्रा बढ़ने का कारण है कि नदियाँ इसमें विभिन्न पदार्थों को पहुँचाते रहती है, जिसमें किंचित नमक भी होता है। इधर समुद्र में वाष्पीकरण बराबर होते रहता है, इस कारण पानी तो उड़ जाता है और नमक एकत्र होते रहता है। यह प्रक्रम लाखों वर्षों से हो रहा है, इसलिए समुद्र में पर्याप्त नमक इकट्ठा हो गया है, इसलिए समुद्र का जल खारा हो गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है, क्यों। इसका आंसर होगा, विभिन्न कल कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन कारखानों में जल की खपत बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता है। लापरवाही से नलकों को खुला छोड़ देते हैं। जहां 1 लीटर पानी का उपयोग है वहां 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। भूगर्भीय जल का उपयोग तो बढ़ा, लेकिन भूगर्भीय जल के स्तर को बनाए रखने या ऊपर करने का प्रयत्न नहीं हुआ। यही कारण है कि भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है। यानी कि जल का सिर्फ उपयोग ही करते जा रहे हैं, लेकिन जल स्तर को बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। तो आंसर होगा, वर्षा के पानी को एकत्र कर किसी प्रक्रम द्वारा जमीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वर्षा जल को छतों पर इकट्ठा कर पाइपों के सहारे जमीन में जल स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। गांव में गड्ढा, तालाब आदि खोदकर उसमें वर्षा जल एकत्र करेंगे। इससे धीरे धीरे रिसकर पानी जल स्तर तक पहुंचाता रहेगा। यही वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि पानी को जमीन के अंदर तक पहुंचाना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसके लिए हम पाइपों द्वारा भी पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचा सकते हैं, या फिर हम ज़मीन में गड्ढा बनाकर वहाँ पे पानी जमा करके इकट्ठा करके पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचा सकते हैं। पानी जमा करने से क्या होता है, पानी रिस कर ज़मीन के अंदर जाता है। इसे ही वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं पानी बचाइए, क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों। हाँ, हम मानेंगे, क्योंकि यह सबके हित की ही बात है।
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जल का संरक्षण आवश्यक है, क्यों? जल का संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है क्योंकि वर्षा का जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।